दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कार्बोवेज या जिसको कार्बोवेज टेबलेट्स भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों कार्बोवेज का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पे कोई भी क्षयकारी डिजीज़ या ऐसी डिजीज़ जिसकी वजह से वाइटलिटी वीक हो जाए, शरीर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए, कमज़ोर हो जाए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, आइदर यंग हो या ओल्ड एज में हो, तो दोस्तों वहाँ पे कार्बोवेज की ज़रूरत पड़ जाती है, उसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ जाती है। यहाँ पे हम कार्बोवेज को कंपेयर कर सकते हैं चाइना के साथ में, फास्फोरस के साथ में और सोरानियम के साथ में। सेकेंडली दोस्तों, ऐसे मरीज जिनकी वाइटलिटी या तो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हो और या वीक होने जा रही हो, डिस्ट्रॉय होने जा रही हो वाइटलिटी, वहाँ पे इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और जो पेशेंट होता है बिल्कुल कैरेक्टिव हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, तो उस कंडीशन में इवन आप देखिए ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आप देखिए कि बस इंसान लगता है कि अब मरीज का अब नहीं तब जाने ही वाला है, ये कंडीशन हो जाती है। वाइटलिटी इतनी वीक हो जाती है कि मेडिसिन भी सपोर्ट नहीं करती दोस्तों। तो उन कंडीशंस में वाइटलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वाइटलिटी को आगे लेके आने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है कार्बोवेज 200 पोटेंसी में फ्रीक्वेंटली अगर दिया जाए तो दोस्तों जो वाइटलिटी वीक हो चुकी है वो फिर से वापस से पुनर्स्थापित हो जाती है, फिर से अपनी जगह पे आके स्टेब्लिश हो जाती है और इंसान सर्वाइव कर जाता है दोस्तों। तो ये बोला जाए कि ऐसी कंडीशन की जहाँ पे पेशेंट बिल्कुल अब जाने वाला हो, डाई करने वाला हो, मरने वाला हो, उस कंडीशन की दवा है दोस्तों, आप ये कह सकते हैं। दोस्तों कार्बोवेज उन पेशेंट्स की बहुत अच्छी दवा है जो किसी भी क्षयकारी डिजीज़ के बाद या एग्जॉस्टिंग डिजीज़ के बाद अपने आप को पूरा स्थापित नहीं कर पाए हैं या उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उससे अपने आप को दूर नहीं कर पाए दोस्तों। जैसे कभी किसी बच्चे को बचपन में काली खांसी हुई और वो काली खांसी तो ठीक हुई लेकिन दमा उसका लगातार बना हुआ है, वो दमा या सांस लेने की जो प्रॉब्लम है अस्थमा की, वो कभी सही नहीं हो पाई। या ऐसे मरीज जिन्होंने अल्कोहल लेना शुरू किया, अल्कोहल तो छूट गया उनका, लेकिन वो कभी भी अजीर्ण या इंडाइजेशन से कभी अपने आप को उबार नहीं पाए, तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। ऐसे पेशेंट जिनका सपोज टाइफाइड फीवर हुआ हो और टाइफाइड फीवर के बाद में उसके जो बैड इफेक्ट्स होते हैं वो उस चीज़ से कभी पेशेंट अपने आप को उबार नहीं पाया, उसको हमेशा झेलते रहना पड़ता है। यहाँ पे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं सोरानियम के साथ में। तो दोस्तों ये सारी कंडीशंस होती ही क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है कि वो होता है इंसान की वाइटलिटी। अगर हमारी वाइटलिटी वीक है, अब सपोज हमको सपोज कोई बीमारी हुई, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, कोई और बीमारी हो गई, तो उस बीमारी के बाद जो वाइटलिटी वीक हो जाती है, अगर वो वाइटलिटी इंप्रूव ना करे तो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं या जो बैड इफेक्ट्स होते हैं, वो चीज़ें हमारी सर्वाइव करती रहती हैं काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक, इवन लॉन्ग लाइफ हो जाती है, लाइफ टाइम हो जाती है दोस्तों। तो इसका बड़ा कारण ये होता है क्योंकि हमारी वाइटलिटी वीक होती है, वाइटलिटी उस लेवल की नहीं होती है कि उस चीज़ को या उस रोग से पूर्णतया उबर सके दोस्तों। तो ऐसे केस में कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। तो क्विनीन के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, स्पेशली इंटरमिटेंट फीवर के केस में, या साल्टी चीज़ों का इस्तेमाल करने से, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, या मीट का इस्तेमाल करने से, या स्पॉइल्ड जो फिश होती है, ख़राब मछली हो जाती है, उसका इस्तेमाल करने से, या फैट का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, इवन दोस्तों मरकरी का इस्तेमाल करने से, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन में होता है, बहुत सारी दवाओं में स्किन के केस में मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है रोगों को दबाने के लिए। तो दोस्तों इन सारी कंडीशंस में, या कभी कभी हम ओवर हीटेड होते हैं, तो ओवर हीट होने के बाद हम चले जाते हैं एसी में या कूलर में, तो यहाँ पे हम एंटीक्रूड से इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सारी कंडीशंस में अगर, या इसके जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं या इसकी वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं, वहाँ पे दोस्तों कार्बोवेज बहुत बढ़िया काम करती है। तो कार्बोवेज का इस्तेमाल वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह से किया जाता है जहाँ पे जो वाइटल फ्लूइड्स होते हैं उनके लॉस होने के जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वाइटल फ्लूइड्स ज़्यादा निकल जाने से जो उसके बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको दूर करने के लिए भी कार्बोवेज का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इसको हम कास्टिकम से कंपेयर भी कर सकते हैं। तो म्यूकस मेम्ब्रेन की कमजोरी या खराबी के कारण अगर हेमरेज हो, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों अक्सर यूज़ की जाती है कार्बोवेज। यहाँ पे हम इसको चाइना और फास्फोरस से कंपेयर भी कर सकते हैं। इवन दोस्तों ये हीमोफीलिया में भी अच्छा काम करती है इस सिम्टम पे। तो कार्बोवेज में एक बड़ा कॉमन सिम्टम आता है कि इसके जो पेशेंट होते हैं उनकी विचार करने की शक्ति बड़ी धीमी होती है, बहुत
किसी चीज़ को बहुत धीमे धीमे विचार करते हैं, सोचने समझने की जो क्षमता होती है बड़ी वीक हो जाती है और स्मरण शक्ति बड़ी कम हो जाती है, मेमोरी पावर ऐसे पेशेंट की वीक हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एनाकार्डियम के साथ में भी। दोस्तों जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो कि जितने भी आउटलेट्स हो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो बहुत ज़्यादा, या ब्लड निकलता जा रहा हो, या कभी कभी वीक टिश्यूज़ की वजह से, जो टिश्यूज़ होते हैं उसकी कमजोरी की वजह से ब्लड टपकता रहता है, जैसा कि हेमोफीलिया में होता है, तो दोस्तों इन सारी कंडीशंस में हमको आवश्यकता पड़ जाती है कार्बोवेज को देने की। तो कार्बोवेज एक अच्छी दवा है एपिस्टैक्सिस की भी, जिसको बोलते हैं नक सिर फूटना या नाक से ब्लड आना, उसकी भी एक अच्छी दवा है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है दोस्तों वो एक पर्टिकुलर टाइम पे या रोजाना, जैसे आज हो रही है तो कल परसों ऐसे करके हफ्तों तक चली जाती है और रोज एक निश्चित समय पे ब्लीडिंग होती है नाक से। दोस्तों एपिस्टैक्सिस जो होती है मोशन करने से, चलने फिरने से बढ़ जाती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है। दोस्तों पेशेंट का चेहरा ब्लीडिंग होने से पहले और ब्लीडिंग होने के बाद पीला पीला सा हो जाता है दोस्तों। ये एक बड़ा डिफरेंट सिम्टम है नक्सीर के केस में, एपिस्टैक्सिस के केस में। दोस्तों ब्लीडिंग होने के बाद जो कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है उसका जो चेहरा होता है वो बिल्कुल पीला पीला सा हो जाता है, मुरझाया हुआ सा रहता है, कभी कभी भूरे पीले रंग का हो जाता है, कभी कभी हरे हरे रंग का हो जाता है, ग्रीनिश टाइप का। शरीर ठंडा ठंडा सा रहता है और ठंडा पसीना होता है दोस्तों। तो ऐसे पेशेंट के लिए कार्बोवेज बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। जब दांत ढीले हों, मसूड़े से निकलने वाले ऐसा महसूस हो रहा हो, या डिटैचमेंट ऑफ टीथ हो, या दांत से ब्लीडिंग आ रही हो, तो दोस्तों इन कंडीशंस की एक अच्छी दवा है कार्बोवेज। कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है वह ऐसी चीज़ें खाने पीने की मांगता है जिसको खाने पीने के बाद उसका शरीर कमज़ोर पड़ जाए, वो खुद बीमार पड़ जाए, तो ऐसी चीज़ों को खाने पीने की उसकी इच्छा ज़्यादा होती है दोस्तों। आपने देखा होगा कि बड़े सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कभी ब्रांडी या विस्की का इस्तेमाल करते थे, ड्रिंकर होते हैं, लेकिन उनको वही चीज़ मांगते हैं जिससे उनकी तकलीफ ख़राब होने वाली है, तबीयत ख़राब होने वाली है। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट के लिए अच्छी दवा काम करती है कार्बोवेज। दोस्तों कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है वो अपने पेट पर बहुत टाइट कपड़ा पसंद नहीं करता है, उसको ढीला कर देना चाहता है दोस्तों, उसको उलझन सी होती है। दोस्तों कार्बोवेज का जो डाइजेशन होता है बहुत ज़्यादा वीक होता है। इवन जो सिंपलेस्ट फूड होती हैं, जो कि बहुत आसानी से पचने वाली चीज़ें होती हैं, उनको खाने के बाद भी इसको गैस बन जाती है पेशेंट को दोस्तों। तो ये बड़ी खास बात है कार्बोवेज के पेशेंट की, चूँकि इसकी वाइटलिटी इतनी वीक हो जाती है, ये इसका कारण है दोस्तों। तो इसलिए कोई चीज़ खा नहीं पाता है, जब भी कुछ खाता पीता है तुरंत गैस बन जाती है दोस्तों। थोड़ा भी अगर ज़्यादा खाना हुआ तो पेशेंट को गैस बनने लगती है, ऐसा लगता है इससे पेट फट जाएगा, इस तरह की फीलिंग होने लगती है। खाना खाने के बाद या लेटने के बाद इसकी तकलीफें बढ़ जाती है दोस्तों। जिन लोगों का भी डाइजेशन वीक हो जाता है, खासतौर से रात में ज़्यादा देर में खाना खाने की वजह से, या फिर सेक्सुअल इंडल्जेंस, सेक्सुअल वीकनेस की वजह से, या गरिष्ठ भोजन या रिच फूड जो होता है उसको खाने की वजह से जिनके अंदर डाइजेशन वीक हो जाता है दोस्तों, तो उनकी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए कार्बोवेज एक अच्छी दवा है दोस्तों। कार्बोवेज, चाइना और लाइकोपोडियम, ये 3 मुख्य दवाएं मानी जाती हैं गैस फॉर्मेशन के लिए दोस्तों। तीनों में जो अंतर होता है कि जो कार्बोवेज का जो गैस फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादातर अपर साइड में होता है, मतलब स्टमक या इंटेस्टाइन, और पेशेंट को आराम मिलता है डकार आने के बाद। सेकेंडली दोस्तों जो चाइना का पेशेंट होता है उसमें जो गैस बनती है वो पूरे पेट में होती है, उसमें पूरे पेट में गैस होती है, न ऊपर से निकलती है ज़्यादा, न नीचे से निकलती है। अगर निकलती भी है तो हल्का फुल्का आराम होता है, ज़्यादा कुछ आराम नहीं होता, ज़्यादातर पेट में ही गैस पड़ी रहती है। लाइकोपोडियम में दोस्तों जो गैस बनती है वो नीचे की साइड पे ज़्यादा बनती है, और गैस पास होने से नीचे की साइड से कुछ आराम मिलता है पेशेंट को। तो दोस्तों ये तीनों जो मेडिसिन है, इन तीनों के ये अलग अलग लक्षण है, इनके आधार पर अगर आप दवा सेलेक्ट करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। कार्बोवेज का इस्तेमाल ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इसका जहाँ पे वेनस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है दोस्तों। वेनस सिस्टम मतलब जहाँ पे वेन्स, जिसको शिराएं बोलते हैं, उनका ज़्यादातर इस्तेमाल, या उनकी उससे संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर कार्बोवेज का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सल्फर के साथ में दोस्तों। जब ऑक्सीकरण अपूर्ण हो, पूरी तरह से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं हो, और उसके बाद जो लक्षण शरीर में आते हैं तो उसको दूर करने के लिए कार्बोवेज का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इसको आप कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ में। दोस्तों कार्बोवेज के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जो पूरा नहीं हो पाता, मतलब शरीर को ऑक्सीजन जब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है
तो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं दोस्तों वो आपको कार्बोवेज में देखने को मिलते हैं। अब ऑक्सीजन अगर शरीर को नहीं मिल पाएगा तो क्या क्या हो सकता है दोस्तों? उलझन, बेचैनी होगी, घबराहट सी होगी, शरीर में जो सिराएं होती है, वेंस होती है, वो नीली पड़ जाएंगी ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। सेकेंडली दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जबकि ऑक्सीजन शरीर को नहीं मिल पाता है तो पेशेंट क्या करता है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए तो वो चाहता है कि पंखा को इसको झलता रहे और पास से बहुत तेजी से और बिल्कुल पास में, जितना पास में रहेगा उतना उसको बढ़िया लगेगा दोस्तों। ये कार्बोवेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इस सिम्टम पे लैकेसिस के साथ में दोस्तों। लैकेसिस का जो पेशेंट होता है दोस्तों वो भी पंखा झलना चाहता है, चाहता है कि कोई पंखा झले तेजी के साथ में, लेकिन जो लैकेसिस का पेशेंट होता है वो चाहता है कि थोड़ा दूर से कोई इसको झले। बिल्कुल पास से करने पर उसको सफोकेशन फील होने लगता है, ठीक है। लेकिन जो कार्बोवेज का पेशेंट होता है वो चाहता है कि बिल्कुल पास से, जितना पास में हो सके उसको पंखा झले उतना बढ़िया रहता है। लैकेसिस का जो पेशेंट होता है थोड़ा दूर से चाहता है पंखा झले लेकिन थोड़ा दूर से झले। तो ये दोस्तों अंतर है लैकेसिस में और कार्बोवेज में। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से जो कार्बोवेज की त्वचा होती है नीली तो हो जाती है, साथ साथ में ठंडी हो जाती है दोस्तों। और वाइटलिटी या वाइटल फोर्स या वाइटल जो पावर होता है बिल्कुल वीक हो जाता है शरीर का। ऐसी कंडीशन में अगर आप कार्बोवेज 200 का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली तो दोस्तों वाइटलिटी को ये इम्प्रूव कर देता है और एक इंसान फिर से नया जीवन प्राप्त कर सकता है दोस्तों। तो कार्बोवेज एक अच्छी दवा है हॉर्सनेस की भी। गले में खराश हो, गले में कर्कशता हो, तो वैसी कंडीशन में अगर शाम को इसकी तकलीफें बढ़ जाती हो तो वहाँ पे आप सोच सकते हैं दोस्तों कार्बोवेज को। सेकेंडली दोस्तों, कार्बोवेज में जो कंडीशंस होती है वो नम मौसम की वजह से इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। कुछ एक कंडीशन में वार्म या वेट वेदर में इनकी कंडीशन बढ़ जाती है, हॉर्सनेस गले में हो जाती है, गले में खराश हो जाती है। और दोस्तों अगर प्रयास किया जाए ऐसी कंडीशन में बोलने की तो पूरी तरह से वाणी का लोप हो जाता है, पूरी तरह से आवाज़ एग्जॉस्ट हो जाती, चली जाती है दोस्तों। सेकेंडली दोस्तों, अगर ये कंडीशन मॉर्निंग में हो तो आप यहाँ पे कार्बोवेज की जगह पे कास्टिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। कास्टिकम वहाँ पे अच्छे से काम करती है मॉर्निंग के एग्रेवेशन के समय। दोस्तों कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पेशेंट रात में उसका जो हाथ पैर है ठंडा हो जाता है और उसकी वजह से उसको रात में अचानक नींद खुल जाती है दोस्तों, तो वहाँ पे कार्बोवेज अच्छा काम करती है। सेकेंडली दोस्तों, कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि जो घुटने होते हैं, नी जॉइंट होते हैं, वहाँ पे ठंडापन महसूस होता रहता है और रात भर महसूस होता रहता है। ऐसे केस में पेशेंट परेशान रहता है, रात भर सो नहीं पाता है कायदे से, तो वैसे केस के लिए बहुत अच्छी दवा है कार्बोवेज। यहाँ पे आप इस पे एपी स्मेल के साथ में इसको कंपेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो कभी अगर ऐसी कंडीशन हो कि पेशेंट का जो स्टूल होता है फ्रिक्वेंट हो, बार बार स्टूल हो और इनवॉलंटरी हो, अपने आप हो, पेशेंट को पता भी न चल पाए, और जो उसका स्मेल हो दोस्तों वो कैडेवरस हो, बहुत ही जैसे कैडेवर होता है उसकी जो स्मेल होती है बहुत ही ख़राब, बहुत ही बदबूदार, उस तरह की स्मेल अगर हो उसके स्टूल में और आफ्टर दैट स्टूल के बाद अगर जलन हो तो दोस्तों उस कंडीशन में कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। सेकेंडली दोस्तों, दूसरी जो कंडीशन होती है कि कभी कभी इतना स्टूल सॉफ्ट होने के बावजूद भी स्टूल पास नहीं हो पाता है, ये दूसरी कंडीशन है। तो यहाँ पे दोस्तों भी कार्बोवेज काम करती है। यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं एल्यूमिना के साथ में दोस्तों किसी भी एग्जॉस्टिंग डिजीज़ के बाद या कहिए कि किसी भी एग्जॉस्टिंग डिजीज़ के लास्ट स्टेज में जबकि शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाए, ठंडी सांसें आएँ, शरीर बिल्कुल ठंडा हो, आवाज़ बिल्कुल समाप्त हो गई हो, तो दोस्तों वहाँ पे कार्बोवेज किसी भी पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकता है दोस्तों। बहुत अच्छी दवा है, आप ज़रूर यूज़ करिएगा। तो इन सारी कंडीशंस के अलावा कार्बोवेज का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सडन लॉस ऑफ मेमोरी होती है। इन कंडीशंस में पेशेंट को भूत से, अंधेरे से भय लगता है दोस्तों, ये भी इसका बड़ा डिफरेंट सिम्टम है। कार्बोवेज की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है काली कार्ब। सेकेंडली दोस्तों, ऐसे केस में जबकि वेल सेलेक्टेड जो मेडिसिन होती है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, जब वो काम न कर पाए या बोलिए कि जो वाइटलिटी है वो इतनी वीक हो कि वेल सेलेक्टेड मेडिसिन होने के बाद भी उसका एक्शन ना हो पाए पर्टिकुलर डिजीज़ पे या पर्टिकुलर पेशेंट पे, तो दोस्तों वहाँ पे कार्बोवेज का इस्तेमाल किया जाता है। इवन यहाँ पे इसको हम ओपीएम से और वैलेरियाना से भी कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों जो ऐसे ड्रिंकर्स होते हैं जिनको कभी कभी
निमोनिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है और वहाँ पे उनकी वाइटलिटी वीक होने की वजह से चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं, तो उन केसेस में दोस्तों कार्बोवेज को हम कंपेयर कर सकते हैं प्लम्बामेट के साथ में या सिंकोना के साथ में। दोस्तों ढीले म्यूकस को शरीर से बाहर निकालने में जब शरीर अक्षम हो या उसके बाद जो पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप होने की आशंका हो, तो वैसे केस में दोस्तों हम कंपेयर कर सकते हैं इसको हम एंटीमटार्ट के साथ में। दोस्तों सुनिर्वाचित औषधि हो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के प्रति, उसको देने के बाद भी चूँकि उसकी वाइटलिटी इतनी वीक होती है कि उसका कोई रिएक्शन नहीं होता शरीर पे, तो दोस्तों वहाँ पे ओपियम, वैलेरियाना, कार्बोवेज देने पे वो वाइटलिटी को इम्प्रूव करती हैं और रोगी को उस दवा के प्रति सुग्राह्य बनाती हैं, ताकि ससेप्टेबल बनाती हैं, ताकि उस दवा का असर शरीर पे हो और रोग दूर हो जाए। दोस्तों कार्बोवेज को हम फास्फोरस के साथ कंपेयर कर सकते हैं ब्लीडिंग अल्सर्स में, और इसको हम दोस्तों पल्साटिला के साथ में कंपेयर कर सकते हैं पेस्ट्री या जो फैट फूड के लिए, इसको हम कंपेयर पल्साटिला से कर सकते हैं। तीखी गंध से युक्त अगर ऋतुस्राव हो, मेंसेस हो और साथ में ब्रेस्ट में इरिसिपेलस हो, तो इन कंडीशंस में दोस्तों हम कंपेयर कर सकते हैं इसको सल्फर के साथ में। तो इसके पेशेंट को जो आराम मिलता है वो पंखा झलने से और डकार आने से। दोस्तों कार्बोवेज के पेशेंट को मक्खन खाने से, सुअर का मांस खाने से, ऑयली चीज़ें खाने से, पेस्ट्री खाने से, गर्म कमरे के अंदर रहने से, नमीदार मौसम में तेज़ तेज़ गाने से या तेज़ तेज़ पढ़ने से इसकी तकलीफ़ें बढ़ती है। दोस्तों कुनीन की छाल का इस्तेमाल करने से मेडिसिन के रूप में, या पारा का या मरकरी का इस्तेमाल करने की वजह से इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। दोस्तों आज हमने बात किया कार्बोवेज के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको एक पिक्चर दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि कार्बोवेज का पेशेंट होता कैसा है। फिर भी दोस्तों कोई चीज़ अगर रह गई हो, कोई चीज़ और जानने की आवश्यकता हो आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आज की बात बस इतनी ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।